नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी और सियासी तौर पर बेहद गर्म खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया है। बीजेपी और अन्य संगठनों के हमलों के बीच अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है। कांग्रेस ने शंकराचार्य के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं बयान को लेकर एफआईआर की मांग उठ रही है। मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, शंकराचार्य सनातन धर्म की एक बड़ी और सम्मानित परंपरा के प्रतीक हैं। उनके विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज देश में असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवादों को जानबूझकर हवा दी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में है, लेकिन सरकार असली समस्याओं पर काम करने की बजाय धार्मिक मुद्दों को भड़काकर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी बयान से किसी को आपत्ति है तो उसका जवाब लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से होना चाहिए, ना कि धमकी, गिरफ्तारी और डर के माहौल से। जी हाँ, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। बीजेपी हर बार की तरह धर्म को ढाल बनाकर अपनी नाकामियों को छिपा रही है। जनता अब ये सब समझ चुकी है। तो अजय राय ने ये पोस्ट करी है और आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, साफ है कि प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर उठा ये विवाद अब केवल धार्मिक बहस नहीं रह गया है। ये सीधे सीधे सरकार बनाम विपक्ष की बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर आना बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश है। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन राजनीति में उनका दुरुपयोग नहीं होने देगी। तो दोस्तों, प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर मचा ये बवाल और कांग्रेस का समर्थन में आया ये बड़ा बयान तो प्रदेश की राजनीति को और तेज करने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी और राज्य सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता है या नहीं। तो आप पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या ये धार्मिक मामला है या पूरी तरह राजनीतिक? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़ी सटीक और बेबाक खबरों के लिए खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग
आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपको वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ, और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाले जो कहती कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गेरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट तो तोड़ा इन लोगों ने, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी, महादेव की शिवलिंग को तोड़े, और जब बात उठी तो यहां का जो झूठा और बहुरूपिया मुख्यमंत्री है वो बनारस में जाकर कहता है कि ये एआई जनरेटेड है, एआई के द्वारा जनरेट करके हम लोगों ने दिखा दिया। और ये पूरी तरीके से काशी का एक नागरिक जानता है, जो वीडियोज आए, फोटोज आए, वो सारे आए वहां के लोगों ने बनाया। अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के लोगों ने ये चिट्ठी लिखकर, उनके परिवार के लोगों ने, ये चिट्ठी मेरे पास है, ये चिट्ठी ये उनके परिवार की चिट्ठी है, महाराज जी को मैं देना चाहूंगा, यशवंतराव होलकर जी की। उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर, महाराज जी इसमें बाकायदे सारी फोटोज उनके द्वारा ये उनके परिवार के लोगों ने किया, और पूरी तरीके से इसमें सारे फोटोज, टूटे हुए फोटोज उनके परिवार के लोगों ने बाकायदे उसमें उनकी पैड पर उस चित्र को पूरा उसमें बना कर दिया है, फोटो खींच कर दिया है। पर वो कहते हैं एआई जनरेट। आप किस तरीके की भाषा बोलते हो, सारे लोग झूठ वहां बोल रहे हैं कि पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां के मंत्री सब झूठ बोल रहे हैं। ये अब उनके परिवार की चिट्ठी है जो उन्होंने कहा कि हमें सौंपी जाए, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां हमें दी जाए, हम उसको पुनः स्थापित करेंगे। ये झूठ बोल रहे थे, इनके ऊपर मुकदमा करो, लिखो मुकदमा। ये झूठे लोग केवल इसलिए कि कैसे हम सबसे बड़े रक्षक हैं, हम सबसे बड़े जो हम काम कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने कफन पर टैक्स लगाया है, ये मणिकर्णिका घाट पर जब वहां जलाया जाएगा, लाशें जलाई जाएंगी, उस पर भी टैक्स ही वसूलेंगे। आप देखते रहना, ये पूरी तरीके से ऐसे लोग, उसी का नतीजा आप देख सकते हैं कि जो हमारे सनातन की रक्षा करने का जिन्होंने जीवन में व्रत लिया, जो आज अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आज सनातन की रक्षा करने के लिए जो निकले, आज हम सबका सौभाग्य है कि वो आज शंकराचार्य के रूप में यहां विराजमान। तो निश्चित तौर से हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम आपकी सेवा करेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम पीछे न हटे हैं, न कभी हटेंगे। ये महाराज जी तो मैं समझता हूँ कि सब लोग ये जानते हैं कि पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। मेरे आज जो आपको जो आज इन सरकार ने ये यहाँ पर स्नान करने से रोका, ये केवल आपको नहीं रोका, ये सनातनियों को रोका, ये हिंदू देश के सनातनियों का अपमान, और जो हमारे